सपनों के शहर इंदौर में यहाँ का हर व्यक्ति सपना देखता है। सपना इस बात का देखता है कि इंदौर नंबर 1 हो, स्वच्छता में नंबर 1, वाटर प्लस में नंबर 1, वैक्सीन में नंबर 1। और फिर किसी भी मुद्दे पर आप आ जाइए, बस ये पता लग जाए कि इस अभियान को छेड़ना है तो फिर नंबर 1। क्यों? लेकिन ये सब कुछ यूथ पर निर्भर होता है। और मेरे साथ ऐसे आज तमाम युवा है जिनसे हम समझेंगे कि इंदौर नंबर 1 क्यों। फिर एक बार तमगा लगाए। 5वीं बार जब स्वच्छता मिशन को लेकर सर्वे हुआ तो उसमें 2 पुरस्कार इंदौर को मिल गए, यानी 2 बार फिर कह सकते हैं हम नंबर 1। तो फिर क्यों? चलिए बात करते हैं। मेरे साथ देखिए आप तमाम यूथ है इस समय और अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने एनजीओ की मदद से सरकार को मदद पहुंचाते हैं। सड़कों पर आपको दिख जाएंगे, ट्रैफिक में काम करते दिख जाएंगे। ये सब जिजीविसा इंदौर के युवाओं में दिखाई देती है। सबसे पहला ऋषभ, हम आज फिर इंदौर नंबर 1 बन गया और हम देख रहे हैं कि लगातार 5वीं बार नंबर 1। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को बधाई देना चाहूंगा कि जो ताज हमारे सर पर है वो बना है और हमेशा बना भी रहेगा। आगे भी हम लगातार स्वच्छता में नंबर 1 के स्थान पर रहेंगे। इसकी वजह सीधी सी कि हम सभी के सामूहिक प्रयास है सर। यूथ भी अपने डायरेक्शन के लिए काम करता है, स्वच्छता के लिए हर समुदाय इसमें मिलकर काम करता है, सामाजिक संगठन सब मिलकर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि शासन प्रशासन के साथ आम जनता का जो समन्वय होता है सर, वही हमारी ताकत है और इसलिए हम हमेशा नंबर 1 आते हैं। तो बड़ा दिलचस्प है समन्वय, यानी एक साथ जब एक दूसरे से मिल जाए तो कहते हैं कि किसी लाइन को आप खड़ा करिए, किसी लकड़ी के गट्ठे को आप बांधिए, एक लकड़ी काम नहीं आएगी, लेकिन उसमें तमाम मिल जाएं तो फिर वो गट्ठा बन जाता है लकड़ी का। यही काम इंदौर के युवाओं का, जैसा ये ऋषभ है कह रहे थे। बिल्कुल सामाजिक संस्था की मैं वापस ऋषभ के पास लौटता हूँ। सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं ऋषभ, आपका भी कोई एनजीओ यहाँ काम करता है। मैंने कई दफ़ा देखा है कि आप लोग ट्रैफिक संभालते हुए नजर आते हैं। तो क्या इस तरह के और भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं युवा? और ये जब समय कब निकाल पाते हैं आप कि समाज की सेवा भी करना, आपके काम करने के बाद समय निकालते हैं या कैसे, किस तरह? यूथ ही यहाँ पर बैठे हैं और यूथ ही हमारे इंदौर की ताकत भी मैं कहना चाहूंगा। जब बात आती शहर हित के लिए कुछ करना है जिससे इंदौर हमारा फिर से प्रथम श्रेणी पे आ सकता है, तो उसके लिए यूथ टाइम भी निकालता है सर, डेडिकेशन के साथ काम करता है और निस्वार्थ भाव से करता है। बस उसके मन में एक ही भाव होता है कि हमारा इंदौर वापस नंबर 1 आना चाहिए। आपने कई बार जब अधिकारी निकलते होंगे सड़क पर, आप लोग गुजरते होंगे, गाड़ियां सुबह सुबह आती होंगी, जो गाने जिसमें बजते रहते हैं स्वच्छता को लेकर, वो नींद तो खराब नहीं करते? सर इवन शादियों में जब अभी हमारे इंदौर में बारात निकलती है तो हम स्वच्छता का सॉन्ग बजाते हैं और उसमें हम डांस भी करते हैं। और अगर कहीं महिला संगीत चल रहा है तो एक अभी जो भावेश जी हमारे साथ में स्वच्छता पर वो प्रस्तुति भी देते हैं। तो सर एक भाव है कि हम हमारे पारिवारिक कार्यक्रमों को भी स्वच्छता से जोड़ के रखते हैं, ताकि भाव जितना हम फैला सके, जितना हम हमारे पारिवारिक रूप से सामाजिक रूप से ले सके, हम पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ भी हम स्वच्छता को ला पाए हम लाते हैं सर। चलिए, तो ये बोलो बोलो मुंह तो खोलो, और यहाँ तमाम यूथ मेरे साथ बैठे थे, अपने तरीके से बात करते हैं, जमकर मुंह खोलते हैं, जिसके मन में जो आता है वो कहते हैं। लेकिन बात एक ही है कि यदि किसी मंजिल को आपको पाना है, कहीं पहुंचना है, तो उसके लिए एक मुहिम छेड़ना होगा, और वो मुहिम इंदौर के लोगों ने छेड़ दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसी एक व्यक्ति के अभियान से नहीं हो सकता, किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं हो सकता। यहाँ हर व्यक्ति ने अपना अभियान बना लिया, उसमें युवा हो, बड़े बुजुर्ग हो। बड़ी बात यह है कि जब छुट्टी का दिन होता है तब भी काम करने निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ लोग अफसरों के लिए मुंह खोलते हैं, बोलते हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। नेता यदि नहीं जागता है तो उसको जगाने का काम भी करते हैं, और फिर सब मिल जाते हैं, सब जाग जाते हैं, तो फिर इंदौर नंबर 1 हो जाता है। बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।